जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई है नजफगढ़ के नंगली गांव में, जहां पर एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मासूम बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की जिंदगी की आस छोड़ चुके थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस परिवार की दुनिया ही बदल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। एक मासूम जिसने अभी इस खूबसूरत दुनिया के रंग भी नहीं देखे थे। माँ बाप क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, औलाद के लिए उनके सपने क्या होते हैं, इन सब से अनजान नन्हे कनव को जन्म के बाद ही एक ऐसी दुर्लभ बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसे पार पाना उसके परिवार के लिए आसमान में सुराख करने से कम नहीं था। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। औलाद को जरा सी तकलीफ पर माँ बाप का कलेजा कांप उठता है। अपने बच्चे के लिए माता पिता जमीन आसमान एक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ यही किया कनव के माता पिता ने भी। आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं पीड़ा का वो दौर उनके लिए कितना मुश्किल था। शुरुआत में तो एक्चुअली क्या है कि हम भी अनअवेयर थे बीमारी के बारे में। जी। तो सिवियरिटी नहीं पता होने की वजह से कुछ रिएक्शन नहीं था, बट जैसे सिवियरिटी पता लगी और ट्रीटमेंट के बारे में पता लगा तो हम ठीक से मतलब रिएक्ट ही नहीं कर पाए। उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, कैसे हम मतलब इस ट्रीटमेंट को अवेलेबल करा पाएंगे। बट उस टाइम पे एक मिक्स्ड रिएक्शन था कि अगर हम ऐसे ही बिना कोशिश किए इस चीज़ को जाने देंगे तो हम शायद अपने बच्चे को कभी बचा नहीं पाएंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये कैंपेन। क्या उस वक्त आपके जहन में चल रहा था जब पता चला कि भाई एक ऐसा इंजेक्शन मौजूद है, अगर वो लग जाता है कनव को तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है और वो आगे सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए होगी। उस वक्त क्या आपके दिमाग में चल रहा था? आपको क्या लग रहा था कि क्या वो रास्ता निकल सकता है, कैसे मदद हो सकती है? क्या ख्याल आपके दिल में चल रहा था? सर, सबसे पहले तो हमने कोशिश ये की कि जो लोग थे जिन्होंने पहले आज से पहले लगवाया था ये दवा, उनसे बात की जाए कि उनके बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट है और कैसे ये दवा काम करती है, और उसके बारे में समझा। पहले तो समझने के बाद जब पता लगा कि काफ़ी चांसेस हैं कि कनव को एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा इस दवा के बाद, तो हम थोड़ा इंकरेज फील करते थे। और एक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हमारा ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेनरस हैं, देने के लिए रेडी हैं, बस उनको ये यकीन होना चाहिए कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है। तो उन्हीं पे भरोसा करके, लोगों पे भरोसा करके हमने इस कैंपेन की शुरुआत की थी। यानी क्राउड फंडिंग की वजह से पैसों का इंतज़ाम हो पाया। आपको यकीन था कि इतना आसान होगा? शुरुआत में एक बार लगा था कि हम कर लेंगे, आसान होगा, बट बीच बीच में जैसे मुश्किलें आई तब पता लगा कि एजुकेटेड लोग जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको एक तो इस डिज़ीज़ के बारे में नहीं पता, डिज़ीज़ के बाद वो एक ट्रस्ट ही नहीं करते कि इतना महंगा भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर उनको ये कन्विंस करना, लोगों को ये कन्विंस करना इनफैक्ट कि एक बच्चे के ऊपर आप लोग इतना जो अमाउंट हम लोग लगा रहे हैं तो वो वर्थ है या नहीं है, तो वो भी उनको प्रूव करना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं प्रैक्टिकली ज़्यादा एक्ट करते हैं और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस वो लोग नहीं सोचते हैं। वो खुद ऐसी बातें कई बार बोल देते कि सामने वाला जो इंसान जो हेल्प करने को रेडी भी है वो भी एक बार में सोचने लगता है। तो वो प्रॉब्लम बहुत आई थी कि जिस इंसान को नॉलेज भी नहीं है वो भी सिर्फ अपने आप को एक समझदार दिखाने के लिए, एक एक्ट करने के लिए कि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, समझदार हूँ, दिखाने के लिए वो जब लोग पीछे हटने लग गए थे तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई थी। ये आपको भरोसा कब लगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के पास अगर पहुंचते हैं तो आपको मदद मिल सकती है? संजय जी ने पहले एक बच्चे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो सिमिलर केस था। उसके बाद जो है एक मेरे ब्रदर हैं, उनके नोन में कोई हैं, वो संजय जी के पीए को जानते थे। तो हमने उन तक बात पहुंचाई सबसे पहले और हमने सर को बोला कि आप बस मिल लीजिए हमसे, बाकी बात की है कि क्या हेल्प हो सकती क्या नहीं। बट जब हम उनके पास गए तो मतलब बिल्कुल अलग ही माहौल था। मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंसान इतना
बड़े ओहदे पर होकर भी इतना हेल्पफुल और इतना पोलाइट और इतना समझदार हो सकता है। ये कैसे संभव हो पाया कि जब डॉक्टर ने बताया कि 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, उससे कनव सेफ हो जाएगा, उसकी लाइफ सेफ हो जाएगी, लेकिन वो 10.5 करोड़ में अमेरिकी दवा कंपनी ये इंजेक्शन देने में राजी कैसे हुई? संजीव जी ने जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, उन पे जो है काफ़ी मेल्स किए उनको, या उनको बताया कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे भी हूँ, और मेरे लिए उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट भी की। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं सोचा कि इन फ्यूचर ऑल्सो कि जब उनको इस कंट्री में आना है और ये दवा बेचनी है, तो ऑब्वियसली जो लीडर्स हैं और इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है कंपनी ने डिसाइड किया कि कनव को ये डोज जो है कुछ एक डिबेट में दी जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कनव को देखने के लिए आए थे, उसके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आए थे। क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा कनव के स्वास्थ्य को लेकर, आगे आने वाले कनव के भविष्य को लेकर कुछ आश्वासन? सबसे पहले तो उन्होंने इस बीमारी के बारे में जाना, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे इस फैक्ट के बारे में कि ऐसा कुछ होता है और ये कैंपेन चल रहा है। और ये हमारे लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट में पहला बच्चा जो क्राउड फंडिंग पूरी कर पाया है और उसको दवा लग पाई है वो, और सीएम सर तक हम नहीं पहुंच पाए। ये बहुत ही मतलब हैरानी की बात है। और लेकिन सीएम साहब खुद ही आप तक पहुंच गए। हाँ, बट ये सर जब डोज लग गई तब शायद हमें उनकी उससे पहले ज़्यादा ज़रूरत थी। बट ये है कि हाँ, उनकी पार्टी के जो लोग थे उनसे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था हमें, तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ तक शायद इतना डेस्परेट भी नहीं हो पाए हम वहाँ तक पहुँच। जिन लोगों ने हेल्प की है, मदद की है, आर्थिक तौर पर सहयोग किया, उनमें कई सेलिब्रिटीज़ के नाम भी शामिल हैं, कई व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं, तमाम लोगों ने मदद की है। क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरीके से शुक्रिया करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है वो मैनकाइंड फार्मा की तरफ से रहा है। और मिस्टर शीतल अरोड़ा हैं जो उनके सीईओ हैं अभी, उन्होंने पर्सनली काफ़ी हेल्प की है, और स्पेशली तो मैं उनको ही थैंक्स बोलना चाहूँगा। और बाकी सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने आगे आके हेल्प की, तो उनको भी हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। और इस जो भी अगर इसको देख पाएगा कोई भी, तो उसके माध्यम से हम यही कहेंगे कि उनकी भी कोशिश सफल रही है, तो आगे वो कभी हिचके ना किसी की मदद करने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ से अपना 100% दें, बाकी लोगों पर छोड़ दे जो भी लोग चाहेंगे। दरअसल कनव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA नाम की एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी से जूझ रहा था जो दिमाग की नर्व, सेल्स और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो बढ़ती मांसपेशियां कमजोर और सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाचन, दिल और फेफड़ों की मांसपेशियों का धड़कना और तो और अंगों का हिलना डुलना तक बंद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज कराना किसी मध्यम वर्गीय परिवार के वश की बात नहीं। इस बीमारी में लगने वाले इंजेक्शन की कीमत आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इस इंजेक्शन की कीमत है पूरे 17.5 करोड़। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे 17.5 करोड़। जब हमें पता चला कि ये बीमारी है, उसके बारे में सर्च किया, डॉक्टर्स ने बताया कि बीमारी का इलाज भी है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। 17.5 करोड़ पे किसी भी आम आदमी के लिए उसकी बस की बात नहीं है। इंजेक्शन की कीमत सुनकर जैसे आपको 440 वोल्ट का झटका लगा ना, सोचिए कनव के माता पिता का क्या हाल हुआ होगा। आखिर कितनी जद्दोजहद कनव के माता पिता को करनी पड़ी होगी। कैसे क्राउड फंडिंग बनी कनव के लिए संजीवनी। कैसे आम आदमी पार्टी के 2 नेता संजय सिंह और संजीव अरोड़ा बने कनव के लिए मसीहा। बताएंगे आपको, आप बने रहिए MH1 न्यूज के साथ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA, इस बीमारी में लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 17.5 करोड़ रुपए सुनकर कनव के परिवार की हिम्मत जवाब देने लगी। पैसों का इंतजाम करना उनके लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन अपने बच्चे की तकलीफ देखकर
कनव के माता पिता ने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी। नेता से लेकर मंत्री तक, पीएमओ से लेकर संतरी तक, कनव के माता पिता ने हर दहलीज तक अपनी आवाज पहुंचाई। कहते हैं ना, हौसले अगर साथ दें तो मंजिल मिल ही जाती है। कनव के माता पिता के लिए मसीहा बनकर सामने आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संजीव अरोड़ा। इन नेताओं ने कनव की जिंदगी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। सेलिब्रिटीज से लेकर एक रिक्शे वाले तक ने कनव की जान बचाने के लिए क्राउड फंडिंग की, जिसके जरिए 10.5 करोड़ रुपए जमा किए गए। लेकिन जरूरत थी 17.5 करोड़ रुपए की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और संजीव अरोड़ा ने अमेरिकी दवा कंपनी से संपर्क साधा और दवा कंपनी 10.5 करोड़ रुपए में इंजेक्शन देने के लिए राजी हो गई और इस तरह मिल पाई कनव को संजीवनी। जब जिस पेरेंट्स ने इकट्ठा किए थे उनसे इन्होंने बात की, उनसे ये थोड़ा सा गाइडेंस लिया कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। उन लोगों से मिले जिन्होंने उनकी मदद की थी पहले, उन्होंने भी हमें गाइड किया। ऐसे ही फिर हम सांसद से मिले, जितने भी पॉलिटिशियंस थे ये उनसे मिलते गए। धीरे धीरे ऐसे ही लोगों तक बात पहुंची। किसी ने हमें 10 रुपये, रिक्शा वाले तक ने हमें 10 रुपये डोनेट किए। वहाँ से यही मोटिवेशन मिला कि ठीक है, अगर कोई 10 रुपये की मदद करना चाहता तो शायद वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद से ही हमारा घड़ा भरा है। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कनव के घर उसका हालचाल जानने पहुंचे और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने दान करने वाले लोगों, अमेरिकी दवा कंपनी के साथ साथ दवा पर आयात शुल्क हटाने के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद अदा किया। कनव के माता पिता का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी ये कोशिश रंग लाएगी। नेता से लेकर अभिनेता तक और खिलाड़ी से लेकर एक आम इंसान तक ने जो सहयोग किया, उसने कनव को एक नई जिंदगी दे दी। आज कनव उठ बैठ सकता है, हाथ पैर भी हिला सकता है। कनव की मुस्कान अगर आप देखेंगे तो आप भी उसके मुरीद हो जाएंगे। देखिए, अभी तो माइनर से ही चेंजेस कनव में आए हैं। बस इतना है कि जैसे अभी आप इसके हैंड मूवमेंट देख रहे हैं, ये थोड़ी बहुत करना स्टार्ट कर दिया। अगर सपोर्ट के साथ बिठा रही हूँ तो थोड़ा बहुत बैठ जाता। अभी लगेगा इसमें कम से कम 1-1.5 साल तो इम्प्रूवमेंट में लगेगा ही। डॉक्टर ने ये भरोसा दिया है कि पूरी तरह से कनव फिट होगा। जी, जो भी अभी रिसर्च चल रही हैं, जो भी, क्योंकि मेडिसिन अभी 2020 में ही आई है, तो अभी जो जितनी भी रिसर्च, जितने भी बच्चों को लगी है, किसी ने बैठना स्टार्ट कर दिया है, किसी ने थोड़ा सा स्टैंडिंग होल्ड करके खड़ा करना होना शुरू हो गया है, तो उनको देखते हुए हमें भी लग रहा है कि कनव जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाएगा। पर अब राजनेताओं से लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन आपके बच्चे की ज़िंदगी बचाने में 2 नेताओं की बड़ी अहम भूमिका रही है। उनको किस तरह से शुक्रिया कहना चाहेंगे? उनका तो मैं तहे दिल से इतना शुक्रिया करती हूँ। वो तो हमारे लिए एक परमात्मा का स्वरूप बन के आए थे, और वो स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जो आपको पर्सनली फ़ोन करके ये बोलेगा कि आपका बच्चा कैसा है, अभी आपकी बच्चे की कैसी कंडीशन है। तो उनका जो हमारा सपोर्ट रहा है वो बहुत ही शानदार रहा। मैंने आज तक ऐसे पॉलिटिशियंस का कभी ना कभी साथ देखा था, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे लिए, किसी के लिए नहीं देखा था मैंने। और जब से वो साथ जुड़े, उनका एक जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो हमेशा कनव के साथ रही। कहते हैं जनता जनार्दन होती है, अगर वो शिद्दत से ठान ले तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। कनव के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कनव अब अपने परिवार के बीच है और डॉक्टरों का मानना है कि कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। कनव के स्वस्थ होने से उसके परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे किस कदर खिल चुके हैं। आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के हैं। आगे हम आपको मिलवाएंगे कनव के दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों से और बताएंगे कि कैसे उनकी टूटती उम्मीदों को मिला हौसला। आप बने रहिए MS1 न्यूज के साथ और देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। एक बच्चे की जिंदगी दादा के दुलार और दादी नानी के किस्सों के बगैर अधूरी मानी जाती है। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कनव के दादा और दादी से। अपने पोते की बीमारी के दौरान उनके दिल पर क्या गुजरी, उनके दिन कितनी मुश्किल से गुजरे, हर एक गुजरता दिन किसी अनहोनी की आशंका से कैसे जार जार होता रहा, आपको खुद उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं।
जब हमें पहली बार पता चला तो मेरे भैया डॉक्टर हैं, उन्होंने टेस्ट किया और बोला अब इसके सारे टेस्ट होंगे, तो इसके टेस्ट गंगाराम में करवाए। ये पैरों से बिल्कुल नहीं खड़ा होता था। मेरे को एकदम इतनी टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई कि मैं डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे फिर इसकी मम्मी के भी चोट लगी, हमारा सारा परिवार एकदम धीरे धीरे मतलब इतना डिप्रेशन में चला गया। हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करे। लेकिन मेरा बेटा जो है उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बोला मम्मी आप ठीक रहोगे पापा तो मैं कुछ कर पाऊँगा अपने बच्चे के लिए। मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने बच्चे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। मैं अपने बच्चे के लिए हर खून के कतरे तक लड़ूंगा। जब तक इस मेरे हाथ में है मैं हार नहीं मानूंगा, मीडिया वालों से भी नहीं मानूंगा और जहाँ तक भी मुझे जाना पड़ेगा मैं हर जगह जाऊंगा और अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाऊंगा। जी, जब ये पता चला कि अमेरिका में एक ऐसा इंजेक्शन मौजूद है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए के आसपास है, उस वक्त क्या आपको लगा कि अब कैसे ये अफोर्ड कर पाएंगे? फिर क्या आपको लगा कि किस तरीके से पैसों का इंतज़ाम होगा और कैसे मदद आप लोगों को मिल पाई? हमने सोचा था कि भाई धीरे धीरे करते करते अगर हम इतनी रकम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, एक मिडिल उसके आदमी हैं हम, क्यों हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम सब कुछ करके भी। लेकिन हमने हर इंसान से रिक्वेस्ट करी, परिवार से करी, गांव वालों से करी, रिश्तेदारों से करी। धीरे धीरे कुछ हुआ। फिर इन्होंने एक संजय सिंह हैं दिल्ली के, उन्होंने मुलाकात की मेरे बेटे ने, तो उसने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे अब भाई हम साथ हैं, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, जहाँ तक होगा मैं हर समय साथ दूंगा। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, मीडिया वालों ने भी। देखिए, आज की डेट में ये ज़रूर कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे नेता मौजूद हैं जो जन सेवक की भूमिका में रहते हैं और लोगों के दुख और परेशानी के मौके पर खड़े होते हैं। और कुछ ऐसा ही रहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं और संजीव अरोड़ा, जिनसे इन परिवार ने संपर्क किया, उनके दादाजी भी, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से आपको आइडिया आया कि संजय सिंह जी से मुलाकात करनी है या फिर संजीव अरोड़ा साहब से मुलाकात करनी है, उनसे मदद मिल सकती है। ये भरोसा कैसे हुआ आपको? ये सर सारी जो कोशिशें हैं ना, एक मेरी बेटी है खूब पढ़ी लिखी है और बेटा मेरा, उन्होंने अपना संपर्क शुरू किया। तो किसी ने बोला भाई संजय सिंह जी ने कहीं एक बच्चा यूपी का था, उसके लिए क्राउड फंडिंग के लिए कोशिश की थी और उसका हो गया था। उसके बाद संजय सिंह जी से मिले और उन्होंने एज ए परिवार जैसे व्यवहार किया और खुद अपने आप बाद में फ़ोन करके बहू को, बेटे को, कन्नव को बार बार अपने पास बुलाया। चाहे उनको कितना भी टाइम नहीं था, लेकिन टाइम निकाल के उन्होंने इतनी कोशिश की। ये पैसों का इंतज़ाम किस तरीके से? और क्राउड फंडिंग के जरिए? क्राउड फंडिंग के जरिए हुआ सारा जी। इसमें क्या सहयोग किया संजीव अरोड़ा साहब ने या संजय सिंह साहब ने? अरोड़ा साहब ने तो 10.5 करोड़ होने के बाद सारा टोटल उन्हीं का सहयोग है। 10.5 करोड़ रुपए में क्राउड फंडिंग से हो गए थे, उसके बाद सारा सहयोग उन्हीं का है। ये किस तरीके से उन्होंने इंजेक्शन का इंतज़ाम करवाया, क्या करवाया, वो जानते हैं। और 1 लाख रुपए संजय सिंह जी ने दिए थे। भाई हमें ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ये बच्चा बच भी जाएगा, लेकिन मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने बहुत ही दिन देखा ना रात देखी, बहुत ही मेहनत की गई और उसका नतीजा हमें मिला। अब आपको कनव के परिवार के कुछ और सदस्यों से मिलवाते हैं। कैसे कनव की बीमारी का जिक्र करते ही उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कैसे एक एक दिन काटना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था, ये आपको वो ही बताएंगे। लेकिन आज कनव के स्वस्थ होने से उनके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है और कनव के लिए मदद करने वालों के लिए उनके दिल से दुआ निकल रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। मीडिया ने भी और ये जितने एक्टर्स हैं, हीरो हैं, नेता हैं जी, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया है जी। जहाँ हम गए हैं वहाँ हमारे को पूरा आश्वासन मिला है और इसको अब इंजेक्शन लग गया है। दिन प्रतिदिन इसमें सुधार है जी। इसके हाथ पैर कमर वगैरह में भी थोड़ी ही अब दिन पर दिन प्रतिदिन जान आती जा रही है जी, और बोलता भी है और ये अब खिलौनों से दाएं बाएं ऐसे करके खेल भी लेता है जी। इंजेक्शन लगने से पहले कनव की क्या स्थिति थी और इंजेक्शन लगने के बाद आप कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं?
इंजेक्शन लगने से पहले ये लेटा रहता था जी, बैठे नहीं होता था बिल्कुल भी जी। ठीक है जी। अब इसको हम गोद में लेते तो इसका जो सिर है, गर्दन है, ये ऐसे पीछे टेढ़ी मेढ़ी चली जाती थी जी। ठीक है जी। और ऐसे आगे भी झुक जाता थी जी। अब इंजेक्शन लगने के बाद में ये है जी, ये अपने दम पर, अपने सत पर भी गोद में है। जो सरकार ने, सब NGO ने बहुत मदद की। हमारे में इतनी श्रद्धा नहीं थी जो हम इसको इंजेक्शन लगवा दें। ये इंजेक्शन लगवाने से हमें जीवन दे दिया, बच्चे को नहीं, हमको भी जीवन दे दिया। अब कनब आप लोगों की गोद में खेल रहा है, आप लोगों को यकीन हो पा रहा है कि जो कनब इतना बीमार था वो आज इतना खुश है अपने परिवार के बीच में? अब ठीक हो जाएगा जी, ये बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है। किसको सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे? धन्यवाद तो जी हम किसको कहें जी, भी मेहनत तो सब ने की, गांव वालों ने भी की, योगदान सबका है जी। सारे, मैं तो ये कहूँगा जी पूरे हिंदुस्तान ने की। हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था, हम इस काम को नहीं कर सकते थे। मतलब रास्ता इतना कठिन था, लेकिन आप लोगों की वजह से, मीडिया हुआ, समाज हुआ, हमारे जो फिल्म स्टार हुए, आपका मीडिया चैनल हुआ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने जो आपने एक वो चलाई ना, मुहिम चलाई है ना इस समाज के अंदर और ऑल इंडिया लेवल के अंदर, उसी से सर ये इतना हो पाया है। और डॉक्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, NGO ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दौर में जहां राजनेताओं पर से लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है, ऐसे में संजय सिंह और संजीव अरोड़ा जैसे नेताओं ने एक मिसाल पेश की है। साथ ही आम से लेकर खास आदमी तक ने कनब की जिंदगी को जिंदाबाद करने के लिए, मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन हमारी सरकारों को भी जरूरत है ऐसी खतरनाक बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने की, जिससे गरीब के बच्चे को भी ऐसी घातक बीमारी की चपेट में जाने से रोका जा सके। MH1 न्यूज सलाम करता है देश की उस जनता को जिसने फरिश्ता बनकर कनब को जीवन दान दिया है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, हौसले अगर बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से पार पाया जा सकता है। कनब के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कनब के परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी और राजनेताओं का कुछ सहयोग इस तरह का रहा कि कनब की आज जिंदगी बच चुकी है। जो परिवार पूरी तरह से परेशान था इतने वक्त से कनब की बीमारी को लेकर, इस दुर्लभ बीमारी को लेकर, अब वो परेशान परिवार, अब उनके चेहरे पर खुशी वापस लौट आई है। और इन परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की दुर्लभ बीमारी के इलाज की सुविधा हमारे देश में भी होनी चाहिए और सरकारों को इस तरह के मामलों में सचेत होना चाहिए और ज़रूरी से ज़रूरी कदम उठाने ज़रूर चाहिए।